हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10th की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ लिया, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि क्या क्या क्वेश्चंस में यूज होने वो हमने सब पढ़ लिए। ठीक है, जिन जिन ने वो वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट आप पहले वो वीडियो देख लीजिए सो दैट आपको क्वेश्चंस जो है प्रॉपरली समझ आ सके। चलिए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करते हैं जो हमने टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ओके, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप रस्सी विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कहता है एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो मैदारी होता है, जिसको जो कला बताते हैं, अपने आर्ट बताते हैं। वो क्या करता है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप रहता है जो बिल्कुल टाइटली अटैच कर देता है, मतलब इट मीन देर इज नो स्लैक। ठीक है, वो एक पोल के साथ लगाता है। लेट अस सपोज कर लो, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मान लो लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल, ए बी द हाइट ऑफ पोल। ठीक, ये एक पोल लगाया इस सर्कस आर्टिस्ट ने जिसकी हाइट क्या मान ली, वी डोंट नो। लेट अस सपोज कर लो हमने h मीटर। ठीक, अब एक पॉइंट से इस पॉइंट से लेके टॉप ऑफ द पोल तक जो लेंथ थी, मतलब रोप की लेंथ, जो रस्सी की लेंथ थी, वो 20 मीटर थी। ठीक है, समझ आ गया क्या बोला इसने। एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। वो क्या करता है, 20 मीटर की लॉन्ग रोप लगाता है, इज टाइटली अटैच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वर्टिकल पोल के साथ वो लगा देता है, बट कहां से कहां तक, टू द ग्राउंड के पॉइंट तक। मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है, सी पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 20 मीटर की लॉन्ग रोप है, और ये जो एंगल फॉर्म्ड होता है फ्रॉम द रोप से विच इज 30 डिग्री। बताइए हाइट ऑफ द पोल क्या है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, हम यहां पे लिख देते हैं, एंड AC बी द लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप जो रस्सी थी उसकी लेंथ कितनी है, विच इज 20 मीटर। सच दैट, उससे एक एंगल फॉर्म्ड हुआ, सच दैट, जब भी एंगल लिखना आपको सच दैट डालना है, सच दैट इज फॉर गिवन पार्ट। AC बी जो है विच इज 30 डिग्री। इज इट क्लियर? तीनों चीजें समझ आ गई। हाइट ऑफ द पोल विच इज h मीटर, दैट इज द AB ऑफ द हाइट ऑफ द पोल, एंड AC बी द लेंथ ऑफ द रोप, एंड इट मेक्स एन एंगल ACB विच इज 30 डिग्री। ठीक, मैंने आपको एक महामंत्र करके एक चीज बताई थी। मैंने बोला था उस टाइम पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के टाइम कि इन क्वेश्चंस को एक ही चीज से सारे क्वेश्चन निकाल देंगे बिना कोई परेशानी से। मैंने आपको बोला था जो साइड फाइंड करनी है, क्या बोला था, उसको न्यूमिनेटर में रखना है, और जो साइड गिवन दी गई है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। बस क्वेश्चन खत्म, इतने से महामंत्र में खत्म। ठीक है, सबसे पहले बात की हमने इन ट्राइंगल ABC की। ठीक, ध्यान से सुनिएगा आप। ABC ट्राइंगल, ये एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे वाली साइड को बेस, बची साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये तो हमें पता है, बेसिक हम पढ़ के आए हैं। मैंने बोला इन ट्राइंगल ABC RT इज रिप्रेजेंटेड एज राइट एंगल, और D एट किस पॉइंट पे राइट एंगल है, B पे। ओके, कौन सी साइड फाइंड करनी है, पोल की हाइट, वो क्या है, AB। कौन सी साइड दी गई है, विच इज AC, रोप की। ये है परपेंडिकुलर, यहां लिखा है P और यहां पे लिखा है H। यहां लिखा है परपेंडिकुलर, यहां लिखा है H। मैंने बताया था ये किसके इक्वल होगा, सम पीपल हैव, याद है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमेशा साइन थीटा के इक्वल होता है। एंगल कितने डिग्री का फॉर्म्ड होता था, यहां पे 30 डिग्री का। ठीक है, रोप से जो फॉर्म्ड हुआ। यहां तक क्लियर है, बस खत्म आंसर। बस इसी का हर क्वेश्चन में ये लाइन का मतलब है। बस स्टेटमेंट को समझ के अगर आपने ये लाइन बना दी ना, तो समझ लेना आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट, आप रियल नंबर से भी इजीएस्ट चैप्टर मानिए। AB हमें नहीं दिए गए, बट रोप की लेंथ AC, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। AB इक्वल्स टू 21 द 20 डिवाइड वाला वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई 21 द क्या हो जाएगा 20, विच इज 10 मीटर। खत्म हो गया। ये आपसे पूछा था, बताओ कितना ही बड़ा क्वेश्चन है। यहां लिख दूंगा मैं
देयरफॉर हाइट ऑफ ए पोल, जो हमने h मीटर मानी थी, विच इज 10 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। कितना टाइम लगा, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, क्या क्वेश्चन है, कहता है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken parts bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point on the ground, ठीक है, to the point where the top touches the ground, ठीक है, is 8 meter. Find the height of the tree. अब क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मान के चलिए ये एक पेड़ है, ठीक है, मैं ऐसे पेड़ बना दूं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ए, ये बी हो गया। सबसे पहली लाइन लिखी मैंने, लेट ए बी द हाइट ऑफ द, ए बी द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, ठीक। एंड मान लो यहां से ये टूट गया, ठीक। ब्रोकन पार्ट क्या होगा, ये एसी वाला पार्ट जो है, तूफान के आने से, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के आने से टॉप टू ट्री जो है वो टूट गया। अब जो उसका ब्रोकन पार्ट होगा वो नीचे गिरेगा, या तो वो इस साइड में गिरेगा, ये यहां पे, या तो वो इस साइड में बनेगा। वो आप किसी भी साइड पे इसको गिरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये सीडी पार्ट कितना होगा, डू यू नो, ये सीडी पार्ट किसके इक्वल होगा? The part CD part is always equals to AC because AC is the broken part which comes under into CD part, ठीक है। AC वाला पार्ट ही टूट के नीचे गिरा हुआ है, which is क्या है, CD part, ठीक, जिसका नाम आप क्या रख दिए, C से D तक, ठीक। अब सुन लिया ध्यान से, समझ आ गया। फिर बता रहा हूं, ये एक पेड़ था जिसका नाम मैंने रखा AB, यहां से A से C तक मान लो ये टूट गया, तूफान के आने से ये नीचे गिर गया, और ये जो पार्ट है अब यहां से मिसिंग होके यहां गिर गया, तो मैंने इसका नाम ये सीडी रखा। बस इतना सा समझाया मैंने अभी आपको, ठीक है। अब देखिए, ए बी द हाइट ऑफ द ट्री, एंड ये जो सीडी है बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ठीक। अब आगे क्या बोलता है, एंड द, कहता है सो दैट द टॉप टच इज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ओके, ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का, ये तो फिक्स है 90 डिग्री का, इसको तो छोड़ दो। अब से आंसर सुनिए क्या बात बोलता है, बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या है ये, टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक, ये डिस्टेंस फुट ऑफ द ट्री से लेके उस पॉइंट तक जहां पर वेट द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो टॉप है, जो टच कर रहा है ग्राउंड को, वो कौन सा है, ये 8 पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक 8 मीटर, सच दैट बी से लेके डी तक जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, और एंगल जो फॉर्म्ड हुआ सी डी बी वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। डी पॉइंट पे एंगल कितना है, 30 डिग्री का, ठीक है। बताइए पोल की हाइट क्या है, ये वाली पूरी हाइट क्या है। अब देखो ये हाइट कैसे निकलेगी, एक मुझे निकालनी पड़ेगी बीसी साइड, ये यहां से यहां तक, और एक निकालने पड़ेगी ये वाली साइड। दोनों साइडों को निकाल के प्लस करूंगा, क्योंकि इस साइड को इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरी लाइफ साइड निकल जाएगी, ठीक। एक ही ट्राइंगल में दो साइडें निकालनी है, ठीक है, बट एक साइड गिवन। यहां लिखते हैं एन ट्राइंगल, एक ही मार्कर यूज करते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा शायद वीडियो में। एन ट्राइंगल सी बी डी राइट एंगल एट बी, ठीक है। आप नीचे लिखिए अपनी कॉपी पे, जैसे भी मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ। इन ट्राइंगल सी बी डी राइट एंगल एट बी। सर आपने सेम ट्राइंगल क्यों लिखा, बिकॉज सेम ट्राइंगल में हमें दोनों साइड चाहिए, तो इसलिए हमने सेम ट्राइंगल लिखा। पहले मैंने क्या बताया था, जो साइड निकालनी है उसको ऊपर, जो साइड निकालनी है उसको नीचे। पहले हम इसको निकाल सकते हैं, आप चाहे इसको भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी, बट गिवन आपको बी डी ही है। मैंने बोला बी सी निकालनी है, इसको ऊपर रखा, और बी डी निकालनी है,
बी डी दी हुई है, इसको नीचे रखा। इधर मैंने बोला सी डी निकालनी है, इसको ऊपर रखा, और बी डी ही दी गई है, इसको नीचे रखा। यहां तक समझ आ गया? अब देखते हैं ये क्या क्या है। एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड को बोलते हैं बेस। ये क्या है? बीसी क्या है? परपेंडिकुलर, अपॉन बीडी क्या है? बेस। ओके, ये क्या है? सीडी क्या है? हाइपोटेन्यूज। बीडी क्या है? बी से डी तक क्या है? बेस। इज इट क्लियर? अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ते। सम पीपल हैव, नहीं हुआ, एच नहीं आया। करली ब्लैक हेयर, करली ब्लैक हेयर नहीं आया। टू प्रेजेंट ब्यूटी, पी अपॉन बी, इसका मतलब टू मतलब tan, एंगल जितने भी डिग्री का होगा 30 डिग्री का। क्लियर? फिर दोबारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, क्योंकि tan टू प्रेजेंट ब्यूटी होता है, तो प्रेजेंट अपॉन ब्यूटी। इधर देखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, पढ़ो। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, बट हेयर बाय ब्लैक, कॉस का उल्टा कॉस होता है, कॉस होता है करली ब्लैक बाय हेयर। यहां पे हेयर बाय ब्लैक है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेकेंड, सेक जिसको बोलते हो, सेक। इट मेक्स एन एंगल, दोनों ट्राइंगल में एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है? 30 डिग्री का ही। ठीक, अब वैल्यू लिखो, लास्ट में इनका आंसर जो भी आता है उनको प्लस ले बस। बीसी हमें नहीं दिए, बीडी हमें 8 दिए। tan 30 की वैल्यू वी नो दैट 1/√3, बीसी की वैल्यू 8 1 द 8 हो जाएगा। यहां तक ठीक है? रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, इसलिए हमने यहां पे रेशनलाइजेशन की। √3 इंटू √3, बीसी की वैल्यू 8√3, रूट इंटू रूट का स्केयर बन जाता है, स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बन गया? 8√3/3 मीटर। ठीक है, समझ आ गया? ये आ गई हमारी बीसी की वैल्यू। अब देखते हैं इसकी। सीडी हमें नहीं दिए, बीडी हमें 8 दिए, सेक 30। हम सबसे पहले cos 30 देखते हैं। cos 30 होता है √3/2, इसका मतलब ये होगा 2/√3, उल्टा टेबल में। 8 2 द 16, 16/√3। रूट डिनोमिनेटर में नहीं होता, अभी बताया मैंने, इसलिए रेशनलाइजेशन की। सी डी 16√3, स्क्वायर रूट कैंसिल, जैसे मैंने अभी क्या भैया था, क्या आएगा यहाँ पे? 3। ठीक, क्लियर हो गया? दोनों को क्लियर हो गया? चलिए, ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया। अब लिखते हैं यहाँ पे, स्पेस बना लेते हैं थोड़ी सी। देयरफॉर हाइट ऑफ ए ट्री, जिसका नाम हमने रखा था ए बी, पूरा लिखेंगे हम, वो किसके इक्वल है? ये पूरा का पूरा ए बी कैसे है? ए सी और बी सी को ऐड करके, ए सी और बी सी को ऐड करेंगे, ये छोटा पार्ट और ये छोटा सा पार्ट का ऐड करेंगे, ये। मगर ये छोटा सा अपर पार्ट जो है ये बेंड हो गया, उसका नाम क्या बन गया? सी डी। तो ए सी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल। बी सी तो वैसे ही रख, बिकॉज ए सी और सी डी आपस में क्या इक्वल है, बिकॉज दे आर ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्रीज। सी डी हमारे पास कितना है? 16√3/3, और बी सी हमारे पास कितना है? 8√3/3। टेक 3 एलसीएम, तो क्या आ जाएगा? 16 प्लस, ठीक है, दोनों रूट वाले प्लस हो जाते हैं। 16 और 8 कितना होता है? 24/3। 3 8 द 24, 8√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री। दैट इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये रहा हमारी पार्ट 1, पार्ट सेकंड। पार्ट 1 जो था इंट्रोडक्शन पार्ट था, पार्ट सेकंड जाके हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका क्लास 10th का 9th चैप्टर है, उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसको 1-2 बार वीडियो को पढ़िएगा, काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आफ्टर नेक्स्ट वीडियो से जो भी पहले होंगे, मैं आपके कमेंट्स को जरूर इस पर ज़रूर जो भी होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, आज के लिए इतने रखते हैं। Thank you so much. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe.